बिजली बम के साथ ही बजट धमाका, गरीब आवाम की कमर तोड़ गया। पार्लियामेंट में बैठने वालों की अय्याशियां सामने आ गई। आवाम के मुंतखब करदा अरकान पार्लियामेंट क्या मराद लेते हैं और आवाम को क्या देते हैं, होश उड़ा देने वाले इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इस वक्त पूरे मुल्क और ख़ास तौर पर हुक्मरानों के इंतकाम का निशाना बनने वाले पंजाब के अवाम में बिजली बिलों को लेकर खूब चर्चा हो रहा है और रही सही कसर बजट ने पूरी कर दी है, जिसमें एक तनख्वाहदार तबके को निचोड़कर टैक्स हासिल करने की पूरी कोशिश की गई है। और इस सब में बिजली बिलों में इस्तिस्ना हासिल रखने वाले गिलगित और कश्मीर के अवाम एक बार फिर टैक्सों की भरमार से बच गए हैं, क्योंकि हुकूमत को इनका हालिया एहतजाज भूला नहीं था। सो सारा बोझ पंजाब की गरीब आवाम पर डालकर मज़े लिए जा रहे हैं, क्योंकि अमन पसंद पंजाब जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए धौंस और धमकी से अपना हक नहीं छीनता, लिहाजा टैक्स भी यही अदा करेगा, फिर चाहे पंजाब की आवाम को अपने गुर्दे ही क्यों ना बेचने पड़े, मगर वो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। मगर इस सब में हमारे पार्लियामेंटेरियंस की भी मौजें लग गई हैं, जिनकी मराद ना तो IMF को नज़र आती है, ना ही इनमें कमी की जाती है। इसलिए इस बार भी इनकी मराद में कमी के बजाय इजाफा ही किया गया है, क्योंकि वो इलेक्शन में इतना पैसा लगा कर आते हैं तो वापस भी तो चाहिए ना। इसके लिए गरीब आवाम मरती है तो मरे, मगर हम फिर भी आपको बताएंगे कि इन अरकान असम्बली की क्या मराद है और वो इसके बदले आवाम को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान का मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम 8 अदद ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पार्लियामेंट 330 अरकान, सेनेट 104, पंजाब असम्बली 331 अरकान, सिंध असम्बली 168 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 124 अरकान, बलोचिस्तान असम्बली 65 अरकान, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 33 अरकान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर 49 अरकान, टोटल 1256 अरकान हैं। पाकिस्तान में हुक्मरानी करने वालों की कुल तादाद तकरीबन 1256 के करीब है। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। अवाम की मुंतखब करदा ये अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के मुंतखब करदा सेनेटर्स क्या क्या मराद लेते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अवाम को इसके बदले वो क्या देते हैं ये जानना भी पाकिस्तानी अवाम का हक है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटियों के अरकान की मराद क्या हैं, इनको सफरी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, पेट्रोल और दीगर क्या क्या मराद मिलती हैं। ये अरकान पार्लियामेंट में आने, पार्लियामेंट में बैठने, पार्लियामेंट से वापस जाने का भी मुआवजा वसूल करते हैं। पार्लियामेंट का हर इजलास, पार्लियामेंट की हर कमेटी का इजलास सरकारी खर्च पर मुनक्किद होता है। हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदों के खाबे, बिजली, सरकारी मुलाजिम, सरकारी चेयरमैन, कमेटी के पास गाड़ी, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, PIA में सफ़र करने के लिए टिकट, सरकारी इलाज, यहाँ तक के इजाफी मराद तनख्वाह के अलावा होती हैं। कौमी असम्बली और सेनेट की कुल कमेटियों की तादाद 69 है। कमेटियों के 69 चेयरमैनों के पास सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और मुफ्त का पेट्रोल होता है। इसे आप अंधेर नगरी कह लें या दोहरे निज़ाम की अक्कासी। अवाम के मुंतखब करदा 1256 अफराद पार्लियामेंट में जाते हैं, बहस करते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन मुंतखब करवाने वालों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, ना ही करते हैं। पाकिस्तान में गरीब आदमी का अस्पताल में कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई दफ्तर ऐसा नहीं जहां पैसे दिए बगैर कोई काम करवाया जा सके। एक बात जिसका हमेशा ढंडोरा पीटा जाता है कि पार्लियामेंट कानून साजी के लिए होती है, मगर आज तक अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का कोई कानून पास नहीं हुआ। जब भी हवाला दिया जाता है 1973 के आइन का दिया जाता है। मुल्क में 2 कानून हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं। 1 अरबों रुपए लूट कर भी लीडर, दूसरी तरफ भूख से मरते बच्चों के लिए रोटी चुराने वाला पुलिस की छितरोल का मुस्तहिक करार पाता है। मगर यहाँ भी अरबों की करप्शन करने वाला इस्तिस्ना रखता है। अरबों रुपए की लूट मार करने वाले अरकान असम्बली में शान से बैठते हैं और मामूली चोरी के मुकदमात में मुलविस गरीब आदमी कई साल जेलों में गल सड़ रहे होते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि अरकान कौमी असम्बली कितनी मराद ले रहे हैं। इनकी माहाना तनख्वाह 3 लाख, टेलीफोन अलाउंस 8000, सप्लीमेंट्री अलाउंस 10,000, रिलीफ अलाउंस 15,000, अगर चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी है तो 25,000, इसी तरह कुल 4 लाख से ज़ायद रुपए बनते हैं। कमेटी की मीटिंग में हाज़िरी और इजलास में हाज़िरी के अलाउंस अलग, डेली अलाउंस 48 रुपए हैं। एक बंदा तनख्वाह लेने के बाद ऑफिस में कभी कभी आने के अलग से पैसे ले तो इससे बड़ी अयाशी और क्या होगी। खैर, इसके अलावा
ऑर्डिनरी 2800, हाउसिंग अलाउंस 2080, कन्वेंस अलाउंस 2000, जबकि इजलास के आगाज़ से पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन कमेटी के इजलास के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद अलाउंस मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस में पानी, एयर, बिजनेस क्लास 150 टिकट, रेलवे और एसी क्लास बाई रोड सफ़र 10 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल फी, ट्रैवलिंग 3 लाख के फ्री वाउचर्स, 90,000 सालाना अलाउंस, हर मेंबर पार्लियामेंट को दफ्तर और घर में टेलीफोन फ्री लगाने की इजाज़त, मेडिकल के हवाले से 22वें ग्रेड के बराबर फ्री मेडिकल की सहूलियात भी मिलती हैं। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के इजलास में डेली अलाउंस 2800 रुपये और खसूसी अलाउंस 4800 रुपये मिलता है और ये सब कुछ माहाना तनख्वाहों के अलावा है। दिलचस्प बात यह है कि मुंतखब अरकान असम्बली मखसूस नशिस्तों के लिए मुंतखब होने वाली ख़वातीन सेनेटर्स, मुशीर वज़ीर आज़म, एडवाइज़र टू वज़ीर आला, एडवाइज़र टू वज़ीर आज़म, सबकी तनख्वाहें और हर लिहाज में आने जाने का TADA भी अलहदा है, पेट्रोल अलहदा है, सफरी और मेडिकल की सहूलियात अलहदा हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और अलाउंस अलहदा हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात, अमले की भर्ती समेत अखराजात की मद में भी बाइख्तियार बनाया गया है। पाकिस्तानी अवाम के करोड़ों ख़ानदान बेघर हैं, छत के बगैर हैं। अरकान असम्बली, सेनेटर्स, वुज़रा, मुशीर, एडवाइज़र को दफ्तर और रिहाइश की जिम्मेदारी भी हुकूमत की है। अगर कोई मुशीर, एडवाइज़र, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सरकारी रिहाइश नहीं लेगा उसको भी इसका अलहदा मुआवजा मिलेगा। टेलीफोन, बिजली बिल, गैस, पेट्रोल और दफ्तरी अखराजात गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। सरकारी रिहाइश में सिक्योरिटी, टेलीफोन, बिजली हुकूमत के ज़िम्मा होगी। स्पीकर के लिए डेली अलाउंस 1000 रुपये मिलेगा। टूर्स पर जाएं तो अखराजात गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। अरकान असम्बली, वुज़रा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुशीर और एडवाइज़र्स छुट्टी भी ले सकते हैं, इनकी मराद कम नहीं होंगी। माहाना, सालाना मेडिकल, ट्रैवलिंग अलाउंस और दीगर मराद जारी रहेंगी। अरकान सूबाई असम्बली, वज़ीर आला और वुज़रा माहाना तनख्वाह और अलाउंस लेने के हकदार हैं। इजलासों, स्टैंडिंग कमेटियों में आने जाने और लवाजमात इजलास TADA भी हुकूमत का ज़िम्मा होगा। अगर हुकूमत पार्लिमानी सेक्रेटरी की नामजदगी करती है, इनके लिए भी गाड़ी, तनख्वाह, ड्राइवर, दफ्तर, पेट्रोल, माहाना तनख्वाह और अलाउंस मुकर्रर हैं। इसके साथ सूबाई असम्बलियों के अरकान के लिए कायम हॉस्टल में बहुत ही मुनासिब किराए पर दफातर फराहम किए जाते हैं। मेहमानों के लिए कमरे अलाट होते हैं। कौमी असम्बली का कैफ़े 80% सस्ता रखा गया है। इसी तरह सेनेट का कैफ़े भी मेहमानों की सहूलत के लिए बनाया गया है। 80% से ज़्यादा रियायती सब्सिडी देकर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अरकान ने सूबाई असम्बली तनख्वाहों और अलाउंस के अलावा रिहाइश, दफातर, सिक्योरिटी और डेली अलाउंस की अदायगी का बाकायदा कानून मौजूद है। बलोचिस्तान असम्बली कुल अरकान 65 तनख्वाह फ़ी मेंबर 1,25,000, KPK के 145 मेंबर तनख्वाह फ़ी मेंबर 1,50,000, सिंध असम्बली 178 मेंबर तनख्वाह फ़ी मेंबर 1,75,000, सेनेट मेंबरान 104 जिनकी तनख्वाह फ़ी मेंबर 4 लाख रुपये माहाना है। कौम की खिदमत और अवाम को रिलीफ देने का वादा करके आने वाले मेंबरान को सालाना 35 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपए सरकारी ख़जाना से अदा किए जाते हैं, जो कि IMF को बिल्कुल दिखाई नहीं देते। मगर एक आम आदमी के गैस का फिक्स बिल 250 रुपये माहाना ज़रूर दिखाई दे जाता है, जिसे बढ़ाने की शराइत आयद की जाती हैं। मगर पार्लियामेंटेरियंस के 35.5 अरब के शशके दिखाई क्यों नहीं देते, सोचने की बात है।